एक 7 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब। 3 दिन बाद एक सूटकेस से उठी सड़ी हुई बदबू। जब खोला गया तो पूरे मोहल्ले की रूह कांप गई। 30 साल तक छुपी रही हत्यारिन, नई पहचान, नई जिंदगी। लेकिन एक रक्षाबंधन की कॉल ने खोल दिया सच। स्थान धोराजी, गुजरात। 1986। गुजरात के राजकोट जिले के छोटे से शहर धोराजी में एक सामान्य गर्मी का दिन था। मोहल्ले के बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे। उसी मोहल्ले में रहने वाला 7 साल का प्रतीक गोहिल अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। प्रतीक का परिवार परेशान हो उठा। मां की चीख पुकार, पिता की बेबसी और मोहल्ले वालों की मदद के बाद भी जब रात तक उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। एक शक, अरुणा उर्फ अनिता देवरमरी। प्रतीक का परिवार अरुणा उनकी पड़ोसी पर शक कर रहा था। वजह, कुछ दिन पहले अरुणा के बेटे की प्रतीक से झड़प हुई थी और फिर उसी दिन प्रतीक की आखिरी बार अरुणा के घर जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने अरुणा से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। खुलासा, सूटकेस के पीछे छुपा सच। 3 दिन बाद एक तेज बदबू ने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। पड़ोसियों ने देखा कि अरुणा के घर के पीछे एक सूटकेस पड़ा है जिसमें से गंध आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया। जब सूटकेस खोला गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूटकेस के अंदर प्रतीक की लाश थी। गला घोंटा गया था और उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। बाद में पता चला कि हत्या में एक लोहे का मूसल, पिसाई का औजार इस्तेमाल हुआ था। गिरफ्तारी और जमानत के बाद फरार। 1998 में पुलिस ने अरुणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि बेटे की लड़ाई की वजह से वह बदला लेना चाहती थी। प्रतीक को घर बुलाया, उसका गला घोंटा, मूसल से सिर कुचला और शव को सूटकेस में डालकर घर के पीछे फेंक दिया। हालांकि कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई और वह फरार हो गई, मानो जमीन निकल गई हो। 2003 पुलिस की वापसी, एक रक्षाबंधन कॉल से सुराग। 30 साल बाद 2023 में गुजरात पुलिस ने फाइल फिर से खोली। एक क्राइम ब्रांच टीम को शक हुआ कि वह किसी दूसरे शहर में नई पहचान लेकर रह रही है। एक पुलिस वाली कांस्टेबल ने उसे पकड़ने की रणनीति बनाई। एक महिला ग्राहक बनकर वडोदरा के एक ब्यूटी पार्लर में पहुंची, जिसे अनिता अरुणा का बदला नाम चला रही थी। पुलिस ने उसे धीरे धीरे ट्रैक किया और एक दिन रक्षाबंधन पर हुई एक कॉल से पुष्टि हुई कि वही अरुणा है जिसने 7 साल के मासूम की जान ली थी। 2025, 30 साल बाद मिला न्याय। 2025 में कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। इस बार सबूतों के साथ गवाह भी थे। सबसे बड़ा गवाह बना उसका अपना पति, जिसने उस समय की घटनाएं कोर्ट में बताई। अंततः 12 जून 2025 को राजकोट की अदालत ने अरुणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई।